दोस्तों, रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों ही मिलकर ओबीसी समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ये कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी है, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वो 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। दोस्तों, मोदी ओबीसी के नाम पर कई बार वोट मांग चुके हैं और बीते दिनों जैसे नितिन गडकरी कई बार बयान दे चुके हैं। एक बयान उनका ये भी था कि इस देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी है, उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जो बीजेपी है और आरएसएस है, नहीं चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोग आगे बढ़े। अंबानी जैसे लोग और अमीर होते रहते हैं, उनकी यही चाहत है, इसी वजह से उन्होंने ये निशाना साधा है। दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि अंबानी जैसे हैं वो वैसे ही बन रहे हैं और ओबीसी लोग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन काम के नाम पर इस वर्ग के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी अक्सर ये बात बोलते रहते हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया इस समाज के लिए, चाहे वो आरक्षण की बात हो या फिर योजनाओं की बात हो। इसी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचते हैं। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को बीजेपी के मंत्री ने रोकने की कोशिश भी की। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल वापस जाओ के नारे लगाते हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। दिनेश प्रताप सिंह वही है जो 2024 के चुनाव में राहुल के खिलाफ खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसे में अब उन्होंने राहुल को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश की। सांसद और नेता प्रतिपक्ष का काफिला रोकना सुरक्षा में चूक की तरफ भी इशारा करता है। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट तक रुका रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट मांगी गई। इलेक्शन कमीशन आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाया। भाजपा सरकार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगातार चुनाव में वोट चोरी का काम कर रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो देश की पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आपके पूरे हक को नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी की पूरी तरीके से मदद करते हैं और आपका जो हक है उसे लगातार अडानी अंबानी को दे रहे हैं। मैंने इसलिए ये वोट चोर का नारा आप लोगों को दिया है। हम आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। गरीबों के अधिकार और दलितों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई करेगी। हिंदुस्तान के वोटर का अधिकार है वोट डालना। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की सबसे बड़ी शक्ति है। आप लोग पोलिंग बूथ पर हमारा झंडा ऊंचा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा रखते हैं। पूरे देश ने आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी का अभियान चलाया है। हम आपको सबूत के साथ आने वाले समय में सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, अपने संबोधन में उन्होंने ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी को तो घेरा ही, लेकिन ये भी कह दिया कि आने वाले वक्त में वो सबूत के साथ बीजेपी की वोट चोरी को फिर से दिखाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार जब बिहार में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की थी तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि उनका हाइड्रोजन बम आने वाला है। बीजेपी वालों तैयार रहो, और इस बार भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। प्रजापति समाज के सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में वो और सबूत दिखाएंगे। वोट चोरी को लेकर जो बीजेपी और आरएसएस मिलकर लगातार कर रही है, इसके खिलाफ वो पूरी तरह से मुखर है और इसी वोट चोरी के मामले की वजह से ही जो बीजेपी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं। और राहुल गांधी को लेकर जो मुद्दा है वोट चोरी का, इस मुद्दे को भटकाने की भी लगातार कोशिश करते रहते हैं और इसी वजह से उनका काफिला भी रोकने की कोशिश की गई थी, जो कि पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। लगातार बीजेपी के लोग यही सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अपना हाइड्रोजन बम कब फोड़ते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें केएनई न्यूज।